ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ चैप्टर 1 एंड सेकंड बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, बोर्ड वाली कॉपी में लिखिएगा, ध्यान रखे सभी स्टूडेंट्स। ओके, ये जो जनरल कॉपी उसमें नहीं लिखना है। क्लियर है ना सभी को? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी? What is the use? What is the use of? What is the use of 3G mobile technology? थ्री जी मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो भी ये क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। 17th क्वेश्चन है बोर्ड का, जो हम 16 तक मैंने करा दिया था, 17 है। व्हाट इज द यूज ऑफ 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी? ओके, क्लियर? सभी बच्चों ने लिख लिया जितने भी ऐड हैं अभी 15 बच्चे? चलिए इस ये लिखिए, किस सन में आया सीबीएसई? ये 2019, 14, 15, 18 और 17 में आया है। 14, 15, 17, 18 और 19 में ये क्वेश्चन आया है। क्लियर? चलिए अब इसमें पहली हेडिंग, इसका आंसर लिख लीजिए। हेडिंग डालिएगा 3G, ब्रैकेट में लिख लेना थर्ड जनरेशन। पता है थर्ड जनरेशन, तो मैंने बताया ही था आपको। क्यों, क्या होता है थर्ड जनरेशन? देखिए अभी वी हैव टू यूज 4G टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ के बारे में बताना है। यूज क्या है थर्ड मोबाइल, तो दोनों के बारे में लिखवा दे रहा हूं मैं, 3G और 4G। ठीक, द थर्ड जनरेशन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। बोले भाई, लिखे, लिखना स्टार्ट किया सभी ने? हाँ अदीबा, अरे उसी के आगे से लिखो, हेडिंग के आगे से। हाँ, हेडिंग 3G डलवाई है, उसके बाद डैश लगा के उसमें लिखो, उसी में लिखवा रहे हैं थर्ड जनरेशन। ओके, थर्ड जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिख, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिख लिया? बोलूं आगे? टेक्नोलॉजी, इट हैज लेस स्पीड कंपेयर टू द 4G कनेक्शन। इट हैज लेस स्पीड कंपेयर टू द 4G कनेक्शन। मैंने ये 3G 4G वाला क्वेश्चन उसमें भी कराया ना, बुक के पीछे जो इसका आंसर दिया था, एक बार क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे लग रहा है ये ना। क्यों? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, पर वहां मैंने काफी एलोबरेट मैनर में कराया है, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं। बाकी देखो क्वेश्चन का आंसर तुम वहां से भी लिख सकते हो, ये जो मैं लिखा रहा हूँ जरूरी नहीं है आप तुम इसी क्वेश्चन आंसर को रटो। बस आप इसके क्वेश्चंस को उठा के उधर से बुक से भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट मैटर बिल्कुल सेम होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इट हैज लेस स्पीड कंपेयर टू द 4G कनेक्शन, फुल स्टॉप। इट्स स्पीड इज अराउंड its speed is around 1 or 2 Mbps। इसको अंडरलाइन करिएगा,
हमें ये जरूर कहाँ तक लिख लिया है, इट हैज लेस इस इट्स स्पीड इज अराउंड 1 और 2 Mbps, 1 और 2 Mbps। और इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे आप सभी बच्चे, इट्स स्पीड इज अराउंड 1 और 2 Mbps, इसको अंडरलाइन करना, बिकॉज इसमें मेन थिंग यही है कि हमें वी हैव टू नो अबाउट द स्पीड ऑफ 3G और 4G की क्या स्पीड होती है ये पता होना चाहिए, इसलिए इसको अंडरलाइन करें। जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे या वहां पे भी बोर्ड में भी आंसर लिखते समय इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे ब्लैक स्केच पेन से, ठीक है। ओके क्लियर, लिख लिया। अगली हेडिंग इसी में डालो, सेकंड 4G है, 4G के बारे में भी लिखवा देना है, डिफरेंस टाइप का हो जाएगा। पूछा तो 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी, हम 4G भी लिखाई दे रहे हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट, कि कंफ्यूज ना हो तुम वो भी लिख लो, ठीक है। क्लियर बोलें, चलिए लिखिए 4G में 4G स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिख लिया यहां तक, बोलूं आगे? हेलो, चलूं बोलूं भाई आगे? लिख लिया यहां तक? ओके, टेक्नोलॉजी, इट हैज हाई स्पीड कंपेयर टू द 3G कनेक्शन। इट हैज हाई स्पीड compared to the 3G connection, full stop। Its speed is around 8 or 10 Mbps, 8 और 10 Mbps, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इट्स स्पीड इज अराउंड 8 और 10 Mbps को अंडरलाइन करेंगे। 4 to 5 years ये क्वेश्चन आया है, 14 में भी आया था, 15 में भी आया था, 17, 18 और 19 फिर तो रिपीटेड है, ये लगातार क्वेश्चन आया है ये। ओके, अराउंड 8 और 10 Mbps, अराउंड 8 और 10 Mbps, फुल स्टॉप। ओके, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 डालिए, क्वेश्चन नंबर 18 डालिए भाई। क्वेश्चन इसमें लिखिए, अब ये भी एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फिर से एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, और आप लिखेंगे इसके बारे में। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अभिषेक इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी। अच्छा सभी बच्चे ध्यान देंगे, हेलो हेलो। नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उसमें आपकी बार आप ये बोर्ड की कॉपी लेके आएंगे, ठीक है। इसको भी हम जरा चेक कर लेंगे, ठीक। सभी बच्चे जितने भी 17 बच्चे ऐड हैं, अगर नेक्स्ट जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उसमें आप ये बोर्ड वाली कॉपी भी लाएंगे और वो जो जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो कॉपी भी लाएंगे, ठीक। क्लियर? हाँ बोलो अदीबा। प्री कोर्स में नहीं है, डेटाबेस कोर्स में नहीं है, ठीक। दोनों दोनों डी डी में। हाँ डाल दो, चाहे फिफ्थ रहने दो, चाहे डाल दो, जैसा मानो। DBMS आपके कोर्स में कोई दिक्कत नहीं, जैसा डाल दिया डरा रहने दो, सब सही है, ठीक है। चलिए, अभिषेक इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी
He needs some transactions. He needs some transaction and banking issue. Full stop. यहाँ तक लिख लिया था, बताना. He needs some transaction and banking issue. Full stop. न आगे से इसी में, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उसी के आगे से. बट ही हैज नो टाइम टू गो बैंक फॉर दिस वर्क. बट ही हैज no time to go bank for this work. Clear? Okay. Full stop. आगे इसी में फिर से, his friend suggest him to use e-banking. His friend suggest him to use e-banking. Full stop. What is e-banking? Question mark. देखिए क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा पैराग्राफ रूप में दे दिया है, पर एक्चुअली में वो पूछ क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में. अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. एक्चुअली में वो पूछ रहे हैं ई बैंकिंग ही पूछ रहे हैं, पर ई बैंकिंग को बताने के लिए थोड़ा सा ऊपर सा एक कहानी टाइप का उन्होंने बना दिया कि एक कोई बंदा है एबीसी कंपनी का, उसको कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं बैंक इश्यू से रिलेटेड, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करे. तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कहानी टाइप का बनाया. उसके बाद बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, ई बैंकिंग ही पूछ रहे हैं. लास्ट में उन्होंने लिख भी दिया व्हाट इज ई बैंकिंग. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010, 11, 16 और 18 और 19 में आया है. इतने साल ये रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक, देख लीजिए. हाँ 16, 18 और 19 इतनी बार ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, ओके. चलिए इस बिल्कुल बस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अदीबा, ई बैंकिंग ही बेटा बताना है बस, इसमें और कुछ नहीं बताना है. उन्होंने बस ऐसा कहानी. देखिए क्वेश्चंस बस बोर्ड में ऐसे ही होते हैं. आपको लगेगा कुछ, क्या इसका आंसर कुछ और हो सकता है क्या, वो होगा कुछ नहीं होता. बहुत सरल आंसर है. बस आपको ई बैंकिंग लिखना है, जो लास्ट में उन्होंने लिख भी दिया व्हाट इज ई बैंकिंग, तो बस वही बोल रहा है ई बैंकिंग का यूज करेगा तभी तो ट्रांजेक्शन. आपने देखा आज के समय में आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ई बैंकिंग, लोग बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भाई बैंक ना जाना पड़े, हम वहीं से ट्रांजेक्शन घर बैठे, बिजली का बिल, ठीक है, वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी बिल्स होते हैं, या कोई ट्रांजेक्शन करना है, किसी के खाते में ट्रांसफर करना है पैसा, तो वो हम कर लेते हैं कि नहीं आसानी से घर बैठे. ये तो आपने देखा होगा. स्कूल की फीस, अच्छा स्कूल की फीस कहाँ जमा करते हो भैया, ऑनलाइन जमा हो रही है क्या, हैं? स्कूल, बड़े स्कूलों में, अपने स्कूलों. अच्छा अच्छा. हाँ, कहाँ हो रही है भैया. ठीक है, बड़े स्कूलों में तो होती है, बिल्कुल आपकी सही बात है. ठीक है, तो वही ई बैंकिंग, तो हेडिंग डाल लीजिए ई बैंकिंग और लिखना स्टार्ट करें. बोलूं? चलिए लिखिए, ई बैंकिंग रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग. E-banking refers to electronic banking or internet banking in which customers can perform any of the virtual banking functions. लिख लिया?
हेलो, internet banking in which customers can perform any of the virtual banking in which customers can perform customer can perform any of the virtual banking functions through their bank accounts through their bank accounts by connecting to the website of the respective bank. Banking functions through their bank accounts by connecting to the website of the respective bank. Clear? ठीक है ठीक है ठीक है. Perform any of the virtual banking functions through their bank accounts by connecting to the website of respective bank. Connecting to the website of the respective bank. Clear? अब बस देखिए ई बैंकिंग का इतना ही लिखना है. मैंने जो को आंसर्स में जो भी टिक कराया हो आपको बुक में, तुम इतना भी मेन पॉइंट आप बस इतना लिखाएंगे, कंप्लीट आंसर पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. कोई इसमें ये नहीं कि आपको लॉन्ग के हिसाब से बांधे पड़े हो, वो तो बांधना नहीं है. हमें ध्यान रखना बोर्ड में बस टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर देना है, खत्म. एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर के हिसाब से, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से. ठीक, बस उतना ही लिखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्पेलिंग बोल दूं क्या? INTELLECTUAL इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टी PROPERTY और राइट्स RIGHTS क्वेश्चन मार्क. अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से कंट्रोल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के. पता होगा आप लोगों को? किसी बच्चे को पता है, बता सकता है? पढ़ाया है? हेलो, हाँ भाई, किसी को पता है इसका आंसर? कोई बच्चा, एनी स्टूडेंट? चलो नहीं मालूम है, लिख लो. CBSE 2018, 19, 2003, 4 और 7 में आया है. लिख लिया? हेलो, इसका आंसर आपको नहीं मालूम है? चलिए लिखिए इसका आंसर क्या हो. तो इसके लिए अब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर इसमें वही कंट्रोल के नाम पूछा है, तो देखो क्या लिखोगे. लिखो इसका आंसर. आंसर 19 क्वेश्चन नंबर. फॉलोइंग आर द कंट्रोल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन बिलो. Following are the controls of intellectual property rights are given below. Clear? पहला है इसमें पेटेंट्स, फर्स्ट पेटेंट, सेकंड ट्रेडमार्क्स और थर्ड कॉपीराइट्स. याद आ गया होगा अब तो सभी को. पेटेंट्स PATENTS पेटेंट्स,
सेकंड ट्रेडमार्क्स, थर्ड कॉपीराइट्स। PATENTS पेटेंट, सेकंड ट्रेडमार्क्स और थर्ड है कॉपीराइट्स। क्लियर? अच्छा एक बात बताएं सभी स्टूडेंट बच्चे, ये बताएं कि मैं अभी जब पिछले शायद 3 टर्न से ये क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूं ना? हेलो, तो आप लोग तब तक HTML जो फर्स्ट पार्ट मैंने खत्म कर दिया है विद क्वेश्चन आंसर, वो सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? कितने लोगों का रिवाइज हो गया वो चैप्टर HTML फर्स्ट पार्ट पूरा, मतलब पढ़ लिया हो दोबारा से, क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए हो? ऐसे कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। और कोई? अबैग और लक्ष्मी, आदर्श प्रताप, अमन सागर, अरसलान कमर, आयुष मौर्य, हमजा, इरम अली, आप लोग बताएं आप लोगों ने किया? जतिन पांडे, कृष्ण कुमार यादव, मैविस। अच्छा बाकी नहीं, स्टार्टिंग नहीं, ये चैप्टर HTML वाला के बोल रहे हैं केवल फर्स्ट। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा अरसलान कमर, थोड़ा बहुत से नहीं काम होना है। महवेज खान, नैन्सी तिवारी, निखिलेश कुमार, कर लिया बेटा कि नहीं? सुहेल खान, सुहेल खान, जैनब खातून, बताएं सबने कर लिया है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक मैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले बोला था कि जब तक मैं इधर बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, तब तक आप वो HTML का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया वो अपना रिवाइज कर लेना। तुम्हें बहुत समय भी मिल जाएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम भी मिल गया है तुम्हें, एक तरीके से मिला है कि नहीं मिला है? तो उसमें आप रिवाइज कर डालें, जिससे कि मैं जब पार्ट सेकंड चालू करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चले पार्ट सेकंड। ठीक? क्लियर सभी को? जब तक इधर मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन आंसर, तब तक रिवाइज कर लेना उधर चैप्टर। जैसे ही इसका खत्म होगा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का, फिर हम चैप्टर वहीं पे वापस चलेंगे HTML पार्ट सेकंड की तरफ, और फिर जब HTML खत्म होगा तब HTML के बोर्ड के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाई इज इंटरनेट सो पॉपुलर? व्हाई इज इंटरनेट सो पॉपुलर? क्वेश्चन मार्क, और इसमें और लगा के एक क्वेश्चन और दिया है, और लगाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से इसमें एक क्वेश्चन और भी लिखेंगे। पहले इतना लिख लेना, बता व्हाई इज इंटरनेट सो पॉपुलर। लिख लिया? और लगाओ, और लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। आपका ये क्वेश्चन भी ऐसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड टाइप है, थोड़ा सा उसी को बता। मिस्टर लाल ओन्स फैक्ट्री, मिस्टर लाल ओन्स फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। लिख लिया? Mr. Lal owns factory which manufactures automobile spare parts, full stop. Suggest him the advantages of having a web page for his factory. लिख लिया? हेलो, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, फुल स्टॉप। suggest him the advantages of having
of having a web page for his factory. For his factory. क्लियर? चलिए अब ये कौन सन में आया क्वेश्चन लिख लिया सीबीएसई 2012 14 16 12 14 16 18 और 19 में। हेलो, ये क्वेश्चन 12 14 16 18 और 19 में आया है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हम लिखवा रहे हैं। ये वाई इज इंटरनेट सो पॉपुलर लिख लीजिए। लिखिए इंटरनेट इज सो पॉपुलर जस्ट इंटरनेट इज सो पॉपुलर। हाँ दीवा बोलो। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का अलग आंसर है और करके जो सेकंड पार्ट है उसका अलग आंसर है, दोनों लिखवा दे रहे हैं। तो पहले पार्ट में लिखो इंटरनेट इज सो पॉपुलर ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिबल क्वेश्चन सभी का लिख गया था, किसी का छूटा तो नहीं? Internet is so popular due to its extensible use and sharing of data so it becomes popular. क्लियर? सेकंड का आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है, इसमें क्या करना है? अरे यार फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है भाई? फर्स्ट में कह रहा है इंटरनेट क्यों पॉपुलर है आज के समय में। क्यों इंटरनेट आज पॉपुलर है बताओ, आज क्यों पॉपुलर है दीपा? बिल्कुल, और कोई भी डेटा शेयर करना है, सर्च करना है, तो वही तो बस वही तो लिखवा दिया, या मैंने उसको 2 लाइन में ही लिखवा दिया, ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिबल यूज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा, वही तो लिखवाया मैंने। तुम चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इंटरनेट क्यों पॉपुलर है, जो भी लिखना चाहो। चलो नहीं, मतलब जरूरी नहीं है मैं जो आंसर्स लिखवा रहा हूँ, यू हैव टू राइट ओनली दोज आंसर्स ओवर देयर। इन बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू राइट इट्स योर ओन आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस व्हाटएवर आई हैव रिटन टू यू, ठीक है। जो मैं जो लिखा रहा हूँ ये नहीं कि वही लिखना है। आपको लग रहा है इसका कुछ और भी अच्छा आंसर हो सकता तो यू हैव टू बी राइट डाउन, ओके, बट होना उसी से रिलेटेड चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, ठीक है। हाँ तो अब इसमें और लगा के इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर लिखिए। देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लो। मिस्टर लाल की एक फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की। वो कह रहा है सजेस्ट हिम एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए वेब पेज फॉर दिस फैक्ट्री। तो वो कह रहे हैं अगर हमें इस फैक्ट्री को बहुत अच्छे से बनाना है, हमारे स्पेयर पार्ट्स अब वो डाल रहे हैं तो वो उसको मैन्युफैक्चर्स करना है तो उसको बेचना है, तो वो क्या करें? तो वो अगर एक काम करें कि एक वेब पेज बनवा लें, उसका एडवांटेज उसको उनको कैसे मिलेगा? एक वेब पेज बना लें उस फैक्ट्री पर
और उसके बाद वो डिलीवर करते रहेंगे सब जगह। अब जैसे पर्टिकुलर मान लो कोई दुकान खोलेंगे तो वो पर्टिकुलर किसी रीजन को ही कवर करेगा। आई बात समझ में? जैसे फ्लिपकार्ट है, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट ने मान लो एक जगह अगर अपनी दुकान खोल रखी है तो उसके जो कस्टमर्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, लिमिटेड होंगे, होंगे कि नहीं, उस पर्टिकुलर रीजन के एरिया में होंगे कि नहीं। बट अगर वो फ्लिपकार्ट अपनी कोई वेब पेज लॉन्च कर दे या एक वेब पेज बना दे जो ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स उससे कनेक्ट हो सके। क्लियर? हेलो, अभी पापा क्लास चल रही है, अभी मिलाता हूँ मैं, 1 मिनट मिला रहा हूँ, उसने फोन नहीं मिला। नहीं सुनिए, अभी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मिलाता हूँ पापा। मैंने फोन किया था, मैं अभी बता रहे हैं अपना। हेलो हेलो, हाँ बीच में थोड़ा। ओके, तो इसका तो ठीक है, तो एक अगर वो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन वेब पेजेस बनाएंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स कनेक्टेड होंगे तो वो ज़्यादा उनका प्रॉफिटेबल होगा, होगा कि नहीं। तो इसी के बारे में वो कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो लिख लो इसमें, द वेब पेज प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स, the web page provides the information to the clients about his factory of spare, about his factory of spare parts, full stop. Moreover, he can receive the order on the internet. Moreover, he can receive the order on the internet from the clients using the web page. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धीमे बोलना। मोर ओवर कॉमा, he can receive the order, he can receive the order on the internet on the internet from the clients using the web page, using the web page, using the web page। लिख लिया? ओके, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट करा दे रहे हैं, इसके बाद अगले टर्न पे कल कराएंगे या जब भी क्लास होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लास्ट मतलब अभी ये ऐसा लास्ट नहीं है, आगे और भी कराएंगे, मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। व्हाट इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट दैट गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन परमिशन टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। व्हाट इज अ लाइसेंस? पिछला वाला हो गया ना सभी का, किसी का छूटा तो नहीं? What is a license agreement? What is a license agreement that gives an organization permission to use a software program